Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था थ्योरीज ऑफ स्टेट, जिसमें हमने बात की थी डिवाइन थ्योरी के बारे में, फोर्स थ्योरी के बारे में एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में। उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें तीन थिंकर्स आते हैं, हॉब्स आते हैं, लॉक आते हैं एंड रूसो आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। चलिए इसे हम एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मीनिंग ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जब हम कहते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मीन्स दैट पीपल एग्री टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड फॉलो सर्टेन रूल्स इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन एंड अ बेटर लाइफ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब है कि जो लोग हैं वो आपस में एग्री कर रहे हैं, मतलब सहमति बना रहे हैं कि वो एक गवर्नमेंट बनाएंगे और उस गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल्स या लॉज बनाए जाएंगे वो उसे फॉलो करेंगे। किसके बदले में? फॉर प्रोटेक्शन एंड अ बेटर लाइफ, कि उनकी लाइफ को एक सुरक्षा मिले, प्रोटेक्शन मिले और एक वो अच्छी लाइफ को लीड कर सकें। In earlier times when there were no laws or government, earlier times में जब कोई लॉस नहीं था, जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी या जब कोई सरकार नहीं थी, लाइफ वॉज फुल ऑफ फियर एंड प्रॉब्लम। तो उस समय जो लाइफ थी वो कैसी थी? फुल ऑफ फियर एंड प्रॉब्लम, मतलब बहुत डरी हुई थी, बहुत उसमें समस्याएं थी। सो पीपल डिसाइडेड टू गिव अप सम ऑफ देयर फ्रीडम। इसलिए लोगों ने आपस में ये डिसाइड किया कि वो कुछ उनके जो फ्रीडम है वो गिव अप कर देंगे, दे देंगे एंड फॉलो रूल्स मेड बाय अ रूलर और अ गवर्नमेंट। और जो रूल्स बनाए जाएंगे रूलर के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा वो उसे फॉलो करेंगे। इन रिटर्न द गवर्नमेंट प्रॉमिस टू कीप देम सेफ। तो ये जो लोग हैं इन्होंने अपनी फ्रीडम किसे दिए हैं? रूलर को दिए हैं या फिर जो गवर्नमेंट बनी है उसे दिए हैं। ओके, इन रिटर्न द गवर्नमेंट प्रॉमिस टू कीप देम सेफ। बदले में जो सरकार बनेगी वो इन लोगों को प्रॉमिस करेगी कि वो इनकी सुरक्षा करेगी एंड मेंटेन पीस, और वो पीस को मेंटेन करेगी। दिस एग्रीमेंट बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो एग्रीमेंट हो रहा है लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, तो इसी को क्या कहते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। थिंकर्स लाइक हॉब्स, लॉक एंड रूसो सपोर्टेड दिस आइडिया। तो जो थिंकर्स हैं जैसे कि हॉब्स हो गए, लॉक हो गए या फिर रूसो हो गए, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जैसे आइडिया को सपोर्ट किया है। बट ईच हैड डिफरेंट व्यूज ऑन हाउ द गवर्नमेंट शुड वर्क। लेकिन ये जो तीनों थिंकर्स हैं इनके अलग अलग विचार हैं कि गवर्नमेंट को कैसे कार्य करना चाहिए उसको लेकर के। थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हॉब्स की टाइम पीरियड। थॉमस हॉब्स लिव फ्रॉम 1588 टू 1679। थॉमस हॉब्स जो है वो 1588 से लेकर के 1679 तक रहते हैं, ये उनका टाइम पीरियड है। ही वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर नोन फॉर हिज पॉलिटिकल आइडियाज़। थॉमस हॉब्स एक इंग्लिश फिलोसोफर हैं जो अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो भी थिंकर्स होते हैं वो जो भी राइटिंग करते हैं, जो भी उनका वर्क होता है, वो कहीं ना कहीं वो जिस टाइम पीरियड में रहे होते हैं वहाँ की कैसी कंडीशन थी, कैसी सिचुएशन थी, उससे वो बहुत ज़्यादा उनकी राइटिंग्स इन्फ्लुएंस होती है। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। हॉब्स सॉ टेरिबल कॉन्फ्लिक्ट इन हिज टाइम। जो थॉमस हॉब्स है उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखे अपने समय में, जैसे कि सिविल वॉर देखा, वायलेंस देखा, फियर देखा। एंड दिस मेड हिम बिलीव पीपल आर नेचुरली सेल्फिश एंड अनसेफ। तो कहीं ना कहीं इन कारणों की वजह से थॉमस हॉब्स इस बात में विश्वास करने लगे कि जो लोग होते हैं ये उनका एक नेचुरल तरीका है कि वो सेल्फिश होते हैं, अनसेफ, विदाउट कंट्रोल, बिना किसी शासन के, बिना किसी कंट्रोल के कैसे होते हैं? सेल्फिश होते हैं, मतलब वो स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं।
सो ही आर्ग्यूड दैट सोसाइटी मस्ट एग्री टू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए जो हॉब्स हैं वो कहते हैं कि सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल एक्सेप्ट अ स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी द लेवियाथन टू कीप पीस एंड प्रोटेक्ट एवरीवन। जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी को जो बनेगी, जो गवर्नमेंट बनेगी, उसकी बात मानेंगे, उनके लॉस को फॉलो करेंगे। क्यों? इसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं टू कीप पीस एंड प्रोटेक्ट एवरीवन, मतलब सभी लोग को सुरक्षा मिलेगी और शांति कहीं ना कहीं मेंटेन की जाएगी सोसाइटी में। चलिए आगे समझते हैं फेमस बुक बाय हॉब्स। तो जो थॉमस हॉब्स है उनकी एक फेमस बुक है जिसे हम कहते हैं हिज मोस्ट फेमस बुक इज लेवियाथन। तो उनकी बुक का नाम लेवियाथन है जो कि 1651 में लिखी हुई है या पब्लिश की गई है। इन दिस बुक ही एक्सप्लेन हिज आइडियाज अबाउट सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने ये जो बुक लेवियाथन लिखा है उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने विचार किसको लेकर के, सोसाइटी को लेके, गवर्नमेंट को लेके और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी द सोवरेन, जो सोवरेन है उसी को क्या कहा गया है, लेवियाथन कहा गया है। लेवियाथन का मतलब होता है जाइंट सी मॉन्स्टर। ओके, हॉब्स इंसिस्ट द सोवरेन मस्ट होल्ड एब्सोल्यूट एंड अनडिवाइडेड पावर। जो थॉमस हॉब्स हैं वो कहते हैं जो सोवरेन है उसके पास कैसा पावर होना चाहिए, एकदम एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनडिवाइडेड पावर होना चाहिए। क्यों? देखिए, जो लेवियाथन है अर्थात वही सोवरेन है। ओके, इज द पावरफुल एंटिटी क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके जरिए जो रूलर बनेगा या जो सोवरेन क्रिएट होगा वो कैसा होगा, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। ओके, क्योंकि उसका मेन काम क्या है, टू इन्फोर्स लॉज एंड कीप ऑर्डर। उसे लॉ को इन्फोर्स करना है, इम्प्लीमेंट करना है और वहाँ पे ऑर्डर को मेंटेन करना है उस सोसाइटी में। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। मीनिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर का क्या अर्थ है? ह्यूमन नेचर मीन्स द बेसिक क्वालिटीज और बिहेवियर दैट ऑल ह्यूमंस नेचुरली हैव। ह्यूमन नेचर का मतलब है जो भी बेसिक क्वालिटीज या जो व्यवहार जो सभी ह्यूमन में नेचुरली पाए जाते हैं। इट टेल अस हाउ पीपल थिंक, फील एंड एक्ट व्हेन देयर आर नो रूल्स और लॉस। तो ह्यूमन नेचर कहीं ना कहीं हमें बताता है कि लोग कैसे सोचते हैं या महसूस करते हैं या कैसे वो कार्य करते हैं जब कोई रूल्स नहीं थे, जब कोई लॉज नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, सम थिंकर्स बिलीव ह्यूमंस आर सेल्फिश एंड ग्रीडी। कुछ थिंकर्स इस बात में विश्वास करते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, मतलब वो स्वार्थी होते हैं या मतलबी होते हैं, एंड ग्रीडी होते हैं। ग्रीडी का मतलब लालची होते हैं या फिर लोभी होते हैं। वाइल अदर्स से ह्यूमंस आर काइंड एंड हेल्पफुल बाय नेचर। वहीं पे कुछ थिंकर्स होंगे जो कहेंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं वो काइंड होते हैं और उनका नेचर कैसा होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे देखिए दो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज हैं। ऐसा क्यों? देखिए अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग विटनेस, अलग अलग टाइम पीरियड को विटनेस किया है। किसी ने बहुत ज़्यादा टेरिबल टाइम पीरियड देखा है, उसके लिए ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, ग्रीडी है। वहीं पे किसी ने बहुत अच्छा समय देखा है अपने टाइम में, उसके लिए ह्यूमन नेचर कैसा है, काइंड है, हेल्पफुल है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखा जा रहा है। चलिए आगे समझते हैं ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू हॉब्स, कि हॉब्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर कैसा है। हॉब्स बिलीव्ड दैट ह्यूमंस आर सेल्फिश, ग्रीडी एंड ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। हॉब्स इस बात में विश्वास करते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो सेल्फिश हैं, मतलब स्वार्थी हैं या मतलबी हैं, ग्रीडी है इसका मतलब लालची है या फिर लोभी हैं, एंड ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर इसका मतलब वो हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं या लड़ते रहते हैं। दे केयर ओनली अबाउट देयर ओन सर्वाइवल एंड डिज़ायर। तो जो यहाँ पे लोग हैं वो किसके बारे में क्या करते हैं, सिर्फ अपने सर्वाइवल की चिंता करते हैं और अपनी इच्छा को या फिर आकांक्षा को या अभिलाषा को कैसे उसे बचाए रखें उसके बारे में बस सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड टू लिव पीसफुली विदाउट स्ट्रिक्ट कंट्रोल। तो जो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जो लोग हैं आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते कि वो शांतिपूर्वक रहेंगे बिना किसी स्ट्रिक्ट कंट्रोल के। मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। अब हम समझते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर का क्या अर्थ है। स्टेट ऑफ नेचर मीन्स अ टाइम और सिचुएशन बिफोर एनी गवर्नमेंट रूल्स और लॉज एग्जिस्टेड। तो स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है एक ऐसा समय या एक ऐसा सिचुएशन जब कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी, कोई रूल्स नहीं था या कोई लॉज उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था। इट इज़ अ कंडीशन वेयर पीपल लिव्ड फ्रीली विदाउट एनी कंट्रोल। ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसी कंडीशन है या एक ये ऐसा समय है जहाँ पे जो लोग हैं
पूरी फ्रीडम के साथ रह रहे हैं बिना किसी कंट्रोल के, क्योंकि वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है जो इनको टोके या देखे। ओके, इन दिस स्टेट एवरीवन डिड व्हाट दे वांटेड। तो स्टेट ऑफ नेचर में हर इंसान वो कार्य कर रहा है जो वो करना चाहता था। ओके, उसे पूर्ण आज़ादी है एंड देयर वॉज नो प्रोटेक्शन और पीस। स्टेट ऑफ नेचर में ना ही कोई प्रोटेक्शन है और ना ही कोई वहाँ पे शांति है। थिंकर्स यूज दिस आइडिया टू एक्सप्लेन वाई पीपल क्रिएटेड गवर्नमेंट। तो थिंकर्स स्टेट ऑफ नेचर जैसे आइडिया को यूज़ करते हैं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों लोगों ने गवर्नमेंट बनाई, ऐसी क्या कंडीशन हुई कि गवर्नमेंट बनानी पड़ी। उसी को आगे समझते हैं। स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू हॉब्स। तो अब हॉब्स के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। द स्टेट ऑफ नेचर इज द टाइम बिफोर एनी गवर्नमेंट और लॉ एग्जिस्टेड। तो स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसा समय है जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी, जब कोई लॉ नहीं था, उससे पहले ये एग्जिस्ट करता था। हॉब्स सेड लाइफ इन दिस स्टेट वॉज नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। हॉब्स कहते हैं कि लाइफ स्टेट ऑफ नेचर में कैसा है, नेस्टी है। नेस्टी मतलब बहुत खराब है। ब्रिटिश है, ब्रिटिश का मतलब होता है कि वो पाश्विक है, मतलब पशु के समान है। एंड शॉर्ट मतलब बहुत छोटी लाइफ है। एवरीवन लिव्ड इन फियर बिकॉज देयर वर नो रूल्स। तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ नेचर में लोग रह रहे हैं वो हमेशा फियर में रह रहे हैं, मतलब डर में रह रहे हैं, भय में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल्स नहीं है। एंड एनी वन कुड हार्म एनी वन एल्स। और कोई किसी को भी हार्म, कोई किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है कभी भी। फेमस कोट बाय हॉब्स। एक फेमस कोट है हॉब्स का, उसे समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। तो इसका क्या मीनिंग है? हॉब्स इज सेइंग दैट विदाउट गवर्नमेंट लाइफ इज फुल ऑफ फियर एंड वायलेंस। हॉब्स कहते हैं कि बिना किसी गवर्नमेंट के लाइफ कैसी है, पूरी तरीके से भय से भरी हुई है, डर से भरी हुई है एंड वायलेंस से भरी है, मतलब हिंसा है। पीपल लिव अलोन इन पॉवर्टी एंड ऑलवेज इन डेंजर। जो लोग हैं वो कैसे रह रहे, अकेले रह रहे हैं और गरीबी में रह रहे हैं और हमेशा डेंजर है, मतलब खतरा है वहाँ पे। दैट्स वाई अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इज नीडेड। इसीलिए क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, एक मजबूत सरकार की ज़रूरत थी। हॉब्स नेचुरल लॉ। अब हम समझते हैं हॉब्स ने नेचुरल लॉ के बारे में क्या बताया है। हॉब्स गेव अ लिस्ट ऑफ 19 नेचुरल लॉज इन हिज बुक लेवियाथन। हॉब्स ने अपनी बुक लेवियाथन में 19 नेचुरल लॉ का जिक्र किया है। मेन 3 नेचुरल लॉज अकॉर्डिंग टू हॉब्स। अभी हम डिस्कस करेंगे जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल लॉ है उसके बारे में हॉब्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट, सीक पीस एंड फॉलो इट। एवरी पर्सन शुड ट्राई टू लिव इन पीस एंड अवॉइड फाइटिंग। जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये कोशिश करना है कि वो शांति से रहें और लड़ाई झगड़े ना करें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू अ सेफ सोसाइटी। ये पहली कंडीशन है, ये पहली सीढ़ी है एक सेफ सोसाइटी, एक सुरक्षित सोसाइटी बनाने के लिए। Second, give up some rights for safety. People should be ready to give up some of their freedom, like harming others, so that everyone can be protected under a common rule. जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रेडी होंगे कि वो कुछ अपने अधिकार, कुछ अपनी फ्रीडम वो क्या करेंगे, त्याग देंगे, दे देंगे। किसके बदले में? कि एवरीवन कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर अ कॉमन रूल। एक कॉमन रूल के तहत सभी को हम क्या कर सकें, सुरक्षा प्रोवाइड कर सकें। थर्ड, keep promises and agreements. Once people make agreement like the social contract, जब लोग एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, एग्रीमेंट बना लेंगे, ओके, दे मस्ट कीप देयर वर्ड। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रॉमिस को निभाना होगा। दिस हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। इससे कहीं क्या क्या होगी, सोसाइटी में एक ट्रस्ट डेवलप होगा, एक ऑर्डर मेंटेन होगा। तो ये हम कह सकते हैं हॉब्स बिलीव दिस 3 आर इनफ टू बिल्ड अ पीसफुल एंड सेफ सोसाइटी व्हेन फॉलोड प्रॉपर्ली। हॉब्स कहते हैं ये जो 3 नेचुरल लॉ हैं वो इनफ हैं, ओके, अगर इसे आप सही से फॉलो करें तो आप एक पीसफुल और सेफ सोसाइटी को बना सकते हैं। हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू हॉब्स। अब हम समझते हैं कि हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कैसी बातें करते हैं। हॉब्स सेड दैट इन द स्टेट ऑफ नेचर लाइफ वाज फुल ऑफ फेयर। हॉब्स कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ जो है एकदम डर से भरी हुई है, डेंजर है मतलब खतरा है, एंड फाइटिंग, लोग
ऑलवेज वहाँ पे जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। सो पीपल मेड एन एग्रीमेंट, इसलिए लोगों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट बनाया जिसे क्या कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, टू लिव पीसफुली, जिसकी वजह से जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होगा तो जो लोग होंगे अपना जो लाइफ है एक पीसफुल तरीके से व्यतीत करेंगे। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट एवरीवन एग्रीड टू गिव अप देयर राइट्स, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी लोग थे वो इस बात पे सहमति जताते हैं कि कुछ उनके जो राइट्स हैं वो गिव अप कर देंगे, एंड पावर को भी, टू वन रूलर और गवर्नमेंट, वो अपने कुछ राइट्स और पावर किसे देंगे, एक रूलर या गवर्नमेंट को दे देंगे, जिसे वो क्या कहते हैं, कॉल दी सोवरेन, जिसे सोवरेन कहा जा रहा है। एंड सो दैट दे कुड बी प्रोटेक्टेड एंड लिव इन पीस, जिसकी वजह से क्या होगा, उनको सुरक्षा मिलेगी और वो एक शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। पर्पस ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब हम समझते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या पर्पस था। द मेन पर्पस ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज टू क्रिएट पीस, सेफ्टी एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। तो जो मेन पर्पस है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का वो ये है कि कहीं ना कहीं शांति को, सेफ्टी को और ऑर्डर को सोसाइटी में मेंटेन करना है। हॉब्स बिलीव्ड दैट विदाउट अ स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी पीपल वुड ऑलवेज बी इन कॉन्फ्लिक्ट। हॉब्स इस बात में विश्वास करते हैं कि बिना किसी एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी के, मतलब बिना किसी एक स्ट्रॉन्ग अधिकारी के या प्राधिकारी के, जो लोग होंगे वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, मतलब लड़ाई करते रहेंगे। सो द कॉन्ट्रैक्ट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट पीपल लाइफ, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसकी वजह से जो लोग हैं उनकी जो लाइफ होगी वो बहुत सुरक्षित होगी। एंड द क्योर्स ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर, और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये कहीं ना कहीं जो स्टेट ऑफ नेचर में क्योर्स है, आप इसे एनार्की कह सकते हैं, लॉलेसनेस कह सकते हैं, हिंदी में इसे आप अराजकता कह सकते हैं या फिर अव्यवस्था कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। टर्म्स ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब हम समझते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के क्या टर्म्स थे। पीपल गिव अप देयर इंडिविजुअल फ्रीडम, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने इंडिविजुअल फ्रीडम को एक रूलर या गवर्नमेंट को दे देते हैं। दे एग्री टू ओबे अ कॉमन रूलर और अथॉरिटी, और वो इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि वो एक कॉमन रूलर या अथॉरिटी को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जो भी वो लॉज बनाएगा उसे मानेंगे, उसे मतलब कि ओबे करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। इन रिटर्न द रूलर और गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बदले में जो भी सरकार बनेगी, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, उनका क्या कार्य होगा कि जो लोग हैं उनकी लाइफ को वो सुरक्षित कर सकें, उनके प्रॉपर्टी को वो सुरक्षा प्रोवाइड कर सकें। फोर्थ, द एग्रीमेंट इज बिटवीन द पीपल, नॉट बिटवीन द पीपल एंड द रूलर, तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये लोगों के बीच में हो रहा है, ना कि पीपल और गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो किंग होगा या जो रूलर होगा वो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। नेचर ऑफ सोवर्निटी, अब हम समझते हैं कि सोवर्निटी का क्या कैसा नेचर है। सोवर्निटी को आप हिंदी में संप्रभुता कह सकते हैं, सर्वोच्च सत्ता कह सकते हैं या फिर आधिपत्य कह सकते हैं। हॉब्स सेड दैट द रूलर दैट इज सोवरेन शुड हैव एब्सोल्यूट पावर। हॉब्स कहते हैं कि जो रूलर है उसके पास कैसी पावर होनी चाहिए, एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, मतलब कि पूर्ण शक्ति होनी चाहिए। दिस मीन द रूलर कैन मेक लॉज पनिश पीपल, इसका मतलब ये हुआ कि जो रूलर है उसके पास इतनी पावर है कि वो लॉ को बना सकता है, जो लोग हैं जो उसे फॉलो ना करें उसे पनिश कर सकता है, एंड डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, और वो डिसाइड कर सकता है क्या सही है और क्या गलत है। द सोवरेन्स पावर कैन नॉट बी चैलेंज, जो सोवरेन के पास पावर है आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ओनली अ स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी कैन कीप पीस इन सोसाइटी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, एक मजबूत अधिकारी या एक मजबूत सत्ता ही सोसाइटी में क्या कर सकती है, पीस को मेंटेन कर सकती है। राइट टू रिवॉल्ट, अकॉर्डिंग टू हॉब्स पीपल डू नॉट हैव द राइट टू रिवॉल्ट। हॉब्स कहते हैं कि लोगों के पास ये राइट नहीं है कि वो रिवॉल्ट करें या रेबल करें अगेंस्ट द सोवरेन, मतलब वो सोवरेन जो रूलर है उसके अगेंस्ट वो विद्रोह नहीं कर सकते हैं। Even if the ruler is harsh, rebellion would bring back the dangerous state of nature। अगर आपका रूलर हार्श है तभी आपको विद्रोह नहीं करना है, क्योंकि अगर विद्रोह होता है तो कहीं ना कहीं जो स्टेट ऑफ नेचर था, जो एकदम खतरे की जैसी सिचुएशन थी उसमें, ओके, वो कहीं ना कहीं वापस आ सकता है। सो इट्स
बेटर टू लिव अंडर अ स्ट्रिक्ट रूलर। तो ये अच्छा है कि आप एक स्ट्रिक्ट रूलर के अंडर में रहें देन टू लिव इन फियर एंड वायलेंस, कि आप जो स्टेट ऑफ नेचर में फियर और वायलेंस के हमेशा बीच में रहते थे, हमेशा डरे हुए थे, हमेशा कहीं ना कहीं खतरे में रहते थे, तो उसके बदले ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप एक स्ट्रिक्ट रूलर के कंट्रोल में, उसके अंडर में रहें। कंक्लूजन देख लेते हैं। हॉब्स बिलीव्ड दैट ओनली अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर कैन कीप पीस इन सोसाइटी। हॉब्स इस बात में विश्वास करते हैं कि सिर्फ एक मजबूत और पावरफुल रूलर ही क्या कर सकता है, सोसाइटी में पीस को मेंटेन कर सकता है। हिज थ्योरी शोज व्हाई पीपल नीड गवर्नमेंट। उनकी जो ये थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, हॉब्स की, वो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाती है कि लोगों को क्यों सरकार की ज़रूरत थी, क्यों, वाई दे नीड अ गवर्नमेंट, ओके, एंड लॉ टू अवॉइड क्योर्स एंड प्रोटेक्ट देयर लाइफ्स, ओके। तो उनकी ये थ्योरी कहीं ना कहीं हमें दिखाती है कि लोगों की सरकार की ज़रूरत इसलिए थी, या नियम, कुछ लॉस की ज़रूरत इसलिए थी कि जिससे वो जो स्टेट ऑफ नेचर में जो क्योर्स था, जो अराजकता था, जो अव्यवस्था था, उससे क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें, उसे अवॉइड कर सकें और अपनी जो लाइफ है उसे प्रोटेक्ट कर सकें। हिज आइडियाज लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। जो थॉमस हॉब्स के जो विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक क्या किया, बेस फॉर्म किया, किसके लिए, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।